तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। पंकनहि पंकज बनु मुक्ता बनु नसीप। दीप बनु जलता रहूं गुरुपद पद्म समीप। नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनु मैं बाल। भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवंत शांति सागर जी मुनि महाराज की, अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, बोले मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। प्रदर्शनालय होता है या उसको वस्तु संग्रहालय भी कहते हैं। उसी को हिंदी भाषा में अजायब घर भी कहते हैं। तो ऐसा यह वस्तु संग्रहालय, प्रदर्शन गृह या अजायब घर, यहाँ पर पुरानी वस्तुओं को, जो ऐतिहासिक तथ्यों को गवाह बन करके प्रदर्शित कर रही है, या कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को संग्रहित किया जाता है और समय समय पर आने वाले दर्शकों को उस वस्तु संग्रहालय को खोल करके, प्रदर्शनी को खोल करके, अजायब घर को खोल करके वहाँ की दुर्लभ वस्तुओं को दिखाया जाता है कि ये वस्तुएं हैं, और उसका वहाँ पर ब्यौरा भी लिखा रहता है। कुछ विश्लेषण भी वहाँ पर होता है, विवरण भी होता है कि ये चीज़ है, अमुक है, यहाँ से प्राप्त हुई, इसका ये ऐतिहासिक महत्व है इत्यादि। किंतु विवरण उस वस्तु के पास लिखा रहेगा, ये अमुक वस्तु है, यहाँ उपलब्ध हुई, इस कारण से इसका महत्व इत्यादि। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, एक सूचना फलक उस प्रदर्शनी के बाहर, वस्तु संग्रहालय के बाहर लिखा रहता है कि कृपया दर्शकगण अंदर की ऐतिहासिक वस्तुओं को दूर से ही देखें, हाथ नहीं लगाए। पता है क्या? कभी देखा होगा आप लोगों ने, किसी भी वस्तु को छूने का प्रयास नहीं करे, दूर से ही देखा जाए। क्यों? छूने में राग भाव होता है, और राग भावाधीन होकर छूते समय उस पुरानी वस्तु का कोई नुकसान ना होवे, वो टूट फूट ना जाए, उसमें कोई क्षति नहीं आवे, इसलिए क्या किया जाता है, ये सूचना दी जाती है कि आप लोग दर्शन उसको जरूर करो, उसको जरूर देखो, लेकिन हाथ लगाना मना है, क्योंकि मनुष्य का हाथ है, भला भी कर सकता है और चाहे तो और कुछ भी कर सकता है, ऐसी स्थिति है। तो ये सूचना इसलिए है क्योंकि वहाँ पर हम हस्तक्षेप नहीं करें, इंटरफेयर नहीं करें, उसमें किसी प्रकार की हमारे निमित्त से तोड़फोड़ आदि नहीं होवे, क्षति नहीं होवे।
ये उद्देश्य रहता है। वैसे ही ज्ञान का पदार्थों के द्वारा जानना, आत्मा का ज्ञान के द्वारा पदार्थों को जानना, सहजता से जानना, ये हानिकारक नहीं है। लेकिन आकुल व्याकुल होकर के पदार्थों के पीछे पड़ करके किसी पदार्थ को जानने संबंधी आकुल व्याकुल होकर के जानने का प्रयास करना, यह आत्म स्वभाव से बहिर्मुखता दर्शाता है। यह एक आध्यात्मिक दृष्टि से कथन है। प्रारंभिक सराग भूमिका में तो जो आत्महितेच्छुक जीव है वह आत्महित के लिए, तत्वज्ञान पाने के लिए निरंतर छटपटाता रहता है कि मुझे ये समझना है। जिनेश्वर भगवान ने वस्तु स्वरूप का, स्वपर का, लोकालोक का जो वर्णन किया है, मुझे वह सब समझना है और वह समझ करके मुझे वस्तु स्वरूप का निर्णय करना है। इसलिए कोई धर्मात्मा या आत्म पिपासु जीव, सुखेच्छुक जीव निरंतर छटपटाता है। लेकिन जैसे जैसे उसके भीतर तत्व ज्ञान आविर्भूत होता है, प्रकट होता है, तो उसकी वह आकुलता धीरे धीरे उपशमित होती जाती है, उपशांत होती जाती है, और फिर वह सहजता से जानने के लिए आकुलता नहीं करता। जो जानने में आ रहा है उसको सिर्फ जानता है, छोड़ता है, जानता है, छोड़ता है, जानता है, छोड़ता है। जैसे दर्पण के सामने है, किसी पदार्थ का प्रतिबिंब उसमें आकर के पड़ रहा है, तो दर्पण उसको कलेक्ट करके नहीं रखता है, संग्रहित करके नहीं रखता है। प्रतिबिंबित होने वाला पदार्थ जब तक सामने प्रतिबिंबित करता है, वो आगे जाने पर, इधर उधर होने पर उसके बारे में सारे विकल्प या उसके बारे में कोई आकुलता उसमें नहीं रहती है। वैसे ही ये अपना है, ये पराया है, ये अच्छा है, बुरा है, या अनुकूल है, प्रतिकूल है, इत्यादि नाना प्रकार की उलझने और नाना प्रकार के रागद्वेष हम लोग करते हैं। यह हमारी आकुलता का कारण है। श्री जिनेन्द्र वर्णी जी ने कर्म रहस्य नाम की एक सुंदरतम उनके लिखित पुस्तक में बहुत ही सुंदर एक दृष्टांत दिया है। आप सभी को हो सके तो जीवन में एक बार जिनेन्द्र वर्णी जी के कम से कम 5 ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ हैं उनके, लेकिन एक 5 ग्रंथ है उनके, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन हो सके तो जरूर पढ़ना। पहले पदार्थ विज्ञान, लेखक 5 ग्रंथों के जिनेन्द्र वर्णी जी ही है। एक कुछ चयनित ग्रंथ मैं आपको बता रहा हूँ, इतने ग्रंथ भी पढ़ लिए, बाकी जीवन में और कुछ नहीं भी पढ़ पाए, लेकिन इतने ग्रंथों का ही जीवन में अध्ययन कर लिया, उसका श्रद्धान कर लिया, तो मान लो बेड़ा पार हो जाएगा। जिनेन्द्र वर्णी जी विरचित पदार्थ विज्ञान। दूसरा है शांति पथ प्रदर्शन। दूसरा कौन सा है? शांति पथ प्रदर्शन। तीसरा है कर्म सिद्धांत। चौथा है कर्म रहस्य। और 5वां सारे द्वादशांग का अमृत जिस ग्रंथ रूपी कलश में भर रखा है, वह ग्रंथराज है नए दर्पण, जिनेन्द्र वर्णी जी द्वारा विरचित। पढ़ते समय ऐसा लगता है कि आज मेरा जीवन निहाल हो गया, आज मेरा जीवन कृतकृत्य हो गया, आज जीवन सफल हो गया, जीना सार्थक हो गया। ऐसे भाव उत्पन्न होते उस ग्रंथ को पढ़ते समय। वैचारिक दृष्टिकोण उदात्त और विशाल बनने लगता है। इसलिए पदार्थ विज्ञान, शांतिपथ प्रदर्शन, कर्म सिद्धांत, कर्म रहस्य और नए दर्पण, व्यवहार नए, निश्चय नए, द्रव्यार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए, ये जीवन में कैसे लागू होते हैं, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में नयों की उपयोगिता क्या है, इतना मार्मिक रूप से, जैसे दुनिया की सबसे ज़्यादा करुणाशाली माँ भी अपने बच्चे को इतनी प्रेम से, करुणा से नहीं समझा सकती, उससे ज़्यादा जिनेन्द्र वर्णी जी हमें अत्यंत आत्मीयता से उसमें समझाते हैं। वो पढ़ते समय लगता है कि मानो वे हमें गोद में बिठाकर समझा रहे हैं। एक महान व्यक्तित्व, 20वीं शताब्दी का एक चमत्कार थे जिनेन्द्र वर्णी जी। और इन सभी ग्रंथों में कर्म सिद्धांत और कर्म रहस्य में शायद होगा नहीं होगा, इतना ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी तीनों ग्रंथों के शुरुआत में उन्होंने जो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश की रचना करी है, कैसी परिस्थिति में करी है, इतना भी पढ़ेंगे तो आप चकित हो जाएंगे, इतना कष्ट किया है उन्होंने। हाँ,
पूरे ग्रंथ अब पानीपत में वगैरह उसकी प्रकाशन संस्था है हरियाणा में, और नहीं हो, अगर नहीं उपलब्ध हो भी पाए तो सुना है कि वो इंटरनेट पर भी उपलब्ध हो जाते हैं। शास्त्रों को ऐसे देखा जाए तो उच्चासन पर सामने रख करके ही पढ़ना चाहिए, नेट पर पढ़ना उचित नहीं है। लेकिन उपलब्ध हो ही नहीं रहे तो उसके लाभ से वंचित रहने के बजाय जिनवानी माता से क्षमा मांगना, और मैं आपको इस प्रकार पढ़ रही हूँ लेकिन मेरा अभिनय करने का भाव नहीं है, आप ही उपलब्ध नहीं हो रहे तो मैं क्या करूँ, उनसे ही पूछना और फिर पढ़ लेना नेट से। इंटरनेट पर भी ये सारे ग्रंथ उपलब्ध हो जाते हैं, वर्णी जी के 5 ग्रंथ, और बाकी अन्य सारे ग्रंथों में एक तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिया जाए, एक समाधि तंत्र इष्टोपदेश पढ़ लिया जाए, और दूसरा चरित्र ग्रंथ में सिर्फ चारित्र चक्रवर्ती भी पढ़ लिया जाए। वर्णी जी के 5 ग्रंथ और बाकी सारे जितने उपलब्ध होते हैं पूर्वाचार्य प्रणीत और प्रामाणिक विद्वानों के द्वारा रचित ग्रंथ जितने पढ़े कम हैं, लेकिन कम से कम इतने ग्रंथ तो जीवन में अवश्य पढ़ने चाहिए। जीवन जिसका उपादान जागृत है उसका जीवन निहाल हो जाएगा, निहाल हो जाएगा, चाहे वर्तमान में कितना ही बेहाल हो, निहाल हो जाएगा। सचमुच मैं गीता की कसम से बोल रहा हूँ कोर्ट में कहते हैं कि ना गीता कसम, मतलब अनुभव पूर्वक बोल रहा हूँ, इस अपेक्षा से कहने का तात्पर्य है, कहने का अभिप्राय है कि उनको पढ़ने से क्या आनंद आता है, जिस शांति की उपलब्धि होती है, जिस प्रकार परिणामों में एक आह्लाद आता है, उसका अनुभव बता रहा हूँ। गीता की कसम कहने का अभिप्राय है कि अनुभव बता रहा हूँ। तो वर्णी जी ने कर्म रहस्य ग्रंथ में एक उदाहरण दिया कि व्यक्ति के विचार कैसे भटकते हैं, अनियंत्रित विचार किस प्रकार भटकते हैं, उसका उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। उसमें उन्होंने कहा कि हम शांति से एक कमरे में एक व्यक्ति अपने घर में विचार करते कुछ सोचते बैठे थे, उनका चित्त अत्यंत शांत था, कुछ चिंतन कर रहे थे और निस्तरंग निशब्द नीरव वातावरण था, कोई आवाज कोलाहल नहीं था। इतने में उनका दरवाजा खटखटाया गया। तो पहले तो उन्होंने दरवाजे की तरफ ध्यान नहीं दिया, बार बार खटखटाने पर वो जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, देखते कि बाहर एक भिखारी खड़ा है। तो जिनेंद्र वर्णी जी कहते ये दृष्टांत देने के बाद अंत में सारा दृष्टांत देकर कहते कि कैसे कैसे विकल्प माला उत्पन्न होती है। तो जब वह व्यक्ति भिखारी को देखते हैं तो उनके मन में विकल्प उत्पन्न होता है कि पहले तो इसको मैं भगा ही दूं, तो लौटा दूं, लेकिन बाद में करुणा दयावश उन्होंने उसको कुछ 1-2 सिक्के दे दिए, वो चला गया। तब वे व्यक्ति आकर अपने स्थान पर फिर से बैठते हैं और फिर उनके मन में एक संकल्प उत्पन्न होता है, क्या कि भारत में ये भिखारियों की जो परंपरा है, ये रीति है, ये अच्छी नहीं है। इसको कहते संकल्प। संकल्प और विकल्प 2 चीजें हैं। जो विकल्पों के केंद्र में होता है उसको संकल्प कहते हैं, और केंद्र को घेरते हुए अनेक जो विचार आगे आगे उसी के अनुरूप उत्पन्न होते जाते हैं उसको क्या कहते हैं, विकल्प कहते हैं। इस प्रकार ये संकल्प और विकल्प का स्वरूप है। तो उनके मन में विचार आए कि भारत में भिखारियों की जो परिपाटी है उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये केंद्र में यानी प्रप्रथम उत्पन्न हुआ विचार है। और फिर उसके बाद उनका अगला पहला विकल्प उत्पन्न होता है कि भिखारियों की परंपरा कहाँ से शुरू हुई। इसको घेरते हुए अगला विकल्प उत्पन्न होता है कि भारत पहले से सोने की चिड़िया था, लेकिन विदेशियों ने इसको लूट लूट करके दशा बनाई। ये दूसरा विकल्प। तीसरा विकल्प, भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया, तो उसका उत्तर आता है भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण सिकंदर और उसका सेनापति सेल्यूकस के द्वारा होता है। फिर उसको घेरते हुए अगला विकल्प आता है कि इसके बाद किसने भारत को लूटा, तो उसमें बाबर आता है, अलाउद्दीन खिलजी आता है, जहांगीर आता है, अकबर आता है, सलीम आता है, औरंगजेब आता है। ये सब आते आते फिर और कौन कौन आए,
इस विकल्प का उत्तर आता है अंग्रेज आए, पुर्तगाल से आए थे, फिरंगी आए थे, इनने भी लूटा। ईरानी लोगों ने, अफगानों ने भी लूटा। और फिर भारत तबाही के कगार पर कैसे पहुंचा? ये विकल्प जब आता है तब अंग्रेजों का जब भारत पर राज्य था, तब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। उस युद्ध की चपेट में भारत भी आ गया और भारत कंगाल हो गया। और आज भारत इतना पिछड़ा क्यों है? ये विकल्प आता है तो उसका उत्तर फिर से उनका मन देता है कि भ्रष्टाचार ने भारत को खोखला बना दिया है। आगे क्या होगा? तो सारा सोच करके उस व्यक्ति के मन में विकल्प आता है कि अभी तो दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है। देखो, एक व्यक्ति जो शांत चित्त से विचार करते बैठा था, एक भिखारी आया तो भिखारी भारत में कब से है, ये ठीक नहीं है, भिखारी पने की परिस्थिति क्यों आई, इस विचार से लेकर के वो तृतीय विश्व युद्ध की विभीषिका, वो विश्व युद्ध अभी संभव नहीं है, वर्तमान में तो हाल फिलहाल में तो संभव नहीं है, लेकिन ऐसा होते हुए भी वो तृतीय विश्व युद्ध की विभीषिका अपने काल्पनिक चित्रण में देख रहा है। अब उस व्यक्ति के ज्ञान में आकुलाहट उत्पन्न हुई है। इसलिए ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुलक जाना ही परम आर्त है, पीड़ा है, और पदार्थों का ज्ञान में झलक आना ही परमार्थ क्रीड़ा है। एक दीनता के भेष में है, हार से लज्जित है, एक स्वाधीनता के देश में है, सार से सज्जित है। इसलिए अध्यात्म की उच्चतम भूमिका में ज्ञान इतना सहज हो जाता है। निर्विकल्प समाधि में जब सप्तम गुणस्थान या उससे उपरितन गुणस्थानों में मुनिजन जब ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं, ज्ञान में प्रतिबिंबवत सारे पदार्थ सद्मस्त दशा में क्रम क्रम से और सर्वज्ञ दशा में एक साथ युगपत क्या होते हैं, झलकते हैं, लेकिन उस आकुलता नहीं रहती। तो हमारा लक्ष्य वही होना चाहिए कि हमें पूर्ण वीतरागी होना है, सर्वज्ञ होना है और संसार से मुक्त होना है। इस प्रकार कल चर्चा चली थी और पुरुष की पिटाई प्रकृति ने की, प्रकारांतर से चेतन भी उसकी चपेट में आया, यहाँ तक चर्चा हुई थी। तो लोहार ने अग्नि को नमस्कार किया, बाद में अग्नि की पिटाई हुई और उसका कारण क्या, इसकी चर्चा अपन ने करी थी। पृष्ठ क्रमांक 125 तक चर्चा आई थी। अब आगे कहते हैं, गुणी के ऊपर चोट करने पर गुणों पर प्रभाव पड़ना ही है। गुणी के ऊपर, गुणी यानी जो गुणों को धारण करता है वो गुणी, धन को धारण करता है वो धनी, ज्ञान को धारण करता है वो ज्ञानी, वैसे गुण को धारण करता है वो गुणी है। तो गुणी के ऊपर चोट होते ही गुण भी उसकी चपेट में आते हैं, गुणों पर भी प्रभाव होता है। जैसे दूध है, दूध गुणी है, मधुरता, पौष्टिकता, शीतलता, पित्त शामकता इत्यादि उसके गुण हैं उदाहरण के लिए। लेकिन दूध जो गुणी है उसमें जामन पड़ जाए, कुछ खट्टी चीज पड़ जाए या खट्टी चीज पड़े ही नहीं, यहाँ पर दूध रखा है और उसी के पास में घी दही या छाछ रखा है पास में ही, गर्मी के दिन है, दूध को गर्म करके भी रखा है, दूध फटने की कोई चांसेस नहीं है, लेकिन गर्मी के कारण दही और छाछ बहुत खट्टा हुआ है और उस खटास का एक स्मेल, एक गंध वहाँ आसपास फैली है। देखी होगी आप लोगों ने कभी, उतने स्मेल मात्र से भी वो दही या छाछ का कोई अंश भी उस दूध में नहीं गिरा है, लेकिन उसकी गंध से भी दूध क्या हो जाता है, फट जाता है। और गुणी के ऊपर चोट होते ही गुणों के गुण भी उसके प्रभाव में आते हैं, तो दूध फट करके क्या होता है, महाराज छैना हो जाता है क्या होता है, छैना। तो कहने का अभिप्राय है कि अब वो दूध फटता है तो दूध के स्वरूप में विकृति आई, उसका स्वाद भी, उसकी जो गुणवत्ता थी, स्वाद था, क्वालिटी थी, मधुरता थी, पौष्टिकता थी, वो बिगड़ गई। ऐसा इसमें होता है। वैसे ही आत्मा के ऊपर कर्मों का जब चोट होता है, मोह राग द्वेष का जब चोट होता है, तो आत्मा के सारे गुण भी इसके चपेट में आ जाते हैं और विभाव रूप परिणति करने लगते हैं। आघात मूल पर हो, रूम सूख जाता है,
तो मूल में सलील तो पूरन फूलता है। तो शिल्पी का चेतन सचेत हो, स्व पर कर्तव्य पर प्रकाश डालता सा। तो प्रकृति पुरुष को उपदेश देते हुए समझा रही है कि उसके मूल भाव चेतन भाव अर्थात आत्मा के ज्ञान स्वभाव को जागृत किया जाए, आत्मा के अपने वीतराग स्वभाव को जागृत किया जाए, तो क्या होता है, आत्मा पूर्ण फूलता है, यानी पूर्ण विकास को प्राप्त हो जाता है। और अगर आघात मूल पर किया जाता है, जड़ पर आघात किया जाता है, द्रुम यानी वृक्ष, एक विधान करते हैं ना अपने यहाँ कल्पद्रुम विधान, तो द्रुम का अर्थ होता है वृक्ष, पेड़। तो यहां पर कह रहे हैं कि जड़ में आघात करने पर, मूल पर आघात करने पर द्रुम यानी वृक्ष सूख जाता है। और अगर मूल में सलील यानी जल सिंचित किया जाता है, अभिसिंचित किया जाता है, तो पूर्ण फलता है। वैसे ही आत्मा के स्वभाव पर कुठाराघात किया जाता है तो आत्मा सूखता है, यानी संसार में अनेक प्रकार के दुख भोगता है। और अगर आत्मा के स्वभाव को जागृत करके उसके मूल ज्ञान स्वभाव में धर्मोपदेश की सिंचाई की जाती है, तत्वोपदेश की सिंचाई की जाती है, तत्व ज्ञान उसको दिया जाता है, आत्मा रूपी वृक्ष पूर्ण फलता है, यानी मोक्ष महाफल को धारण करता है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त होता है। आ रहा है ना समझ में? इस प्रकार आत्मा के स्वभाव पर आघात होता है तो संसार में भटकता रहता है, और उसके स्वभाव को जागरूक किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, उसको तत्वोपदेश से पुनः अपने स्वभाव के सम्मुख किया जाता है, तो वह जीव स्वयं मुक्ति का पथिक बनते हुए मोक्ष को अथवा मोक्ष दशा को प्राप्त कर लेता है। पुरुष का प्रकृति पर नहीं, चेतन पर, चेतन का करण पर नहीं, अंतःकरण मन पर, मन का तन पर नहीं, करण गण पर, और करण गण का पर नहीं, तन पर नियंत्रण शासन हो सदा। बहुत गंभीर चर्चा है। तो यहाँ पर ये समझाते हैं कि पुरुष का प्रकृति पर नहीं, पुरुष यानी आत्मा का प्रकृति यानी भौतिक पदार्थों पर नियंत्रण नहीं हुए। आज हम क्या करते हैं, भौतिक पदार्थों को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये दुनिया की अर्थव्यवस्था हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए, डॉलर हमारे नियंत्रण में चाहिए, और ये रुपया हमारे नियंत्रण में चाहिए, ये बाजार हमारे नियंत्रण में चाहिए, ये व्यापार हमारे नियंत्रण में चाहिए, घर परिवार हमारे नियंत्रण में चाहिए। नियंत्रण दूसरों के ऊपर करने का जो एक व्यर्थ भाव है, स्वामित्व भाव है, ये व्यर्थ है। इसलिए भौतिक जड़ पौद्गलिक पदार्थों पर आत्मा का नियंत्रण नहीं हुए। आज भौतिक विज्ञान जो है, साइंस जो है, उसकी खोज हो, उसका शोध हो, उसकी रिसर्च हो, किस पर चल रहे हैं? सारी जड़ पदार्थों पर ही, भौतिक पदार्थों पर ही चल रहा है। जीवन के ऊपर उसका कोई रिसर्च नहीं है, आत्मा के ऊपर उसका कोई शोध नहीं चल रहा है। और चल भी रहा है तो जिस मार्ग पर वो साइंस चल रहा है, विज्ञान चल रहा है, उस मार्ग से वो आत्मा तक पहुंच नहीं सकेगा। आत्मस्वरूप तक पहुंचने के लिए उस विज्ञान को वीतराग विज्ञान की शरण में आना चाहिए। केवली पण्णतम धम्मम शरणम अव्वज्जामि, यहाँ आना ही पड़ेगा। इसलिए पुरुष का प्रकृति पर नहीं, भौतिक पदार्थों पर नहीं, चेतन पर, आत्मा का अपनी चेतना पर नियंत्रण होना चाहिए, अपने ज्ञान दर्शन पर नियंत्रण होना चाहिए कि हमारा ज्ञान सम्यक होना चाहिए, मिथ्या नहीं। भले हमारा ज्ञान कितना है इसका कोई महत्व ज़्यादा नहीं है। मोक्ष मार्ग में ज्ञान की क्वांटिटी को ज़्यादा पूछा नहीं जाता, मोक्ष मार्ग में क्वालिटी। अंग पूर्वों का ज्ञान है लेकिन मिथ्या ज्ञान है तो संसार का हेतु है, और अष्ट प्रवचन मात्र का मात्र ज्ञान है वो मोक्ष का सेतु है। अर्थात अल्प मात्र भी ज्ञान है किसी के पास, अनक्षर भी वो है, लेकिन जिनेश्वर भगवान ने जो कुछ बताया वो सत्य है, इतनी श्रद्धा है, और उसका अल्प मात्र भी ज्ञान है, वो सम्यक है, तो मुक्ति को प्राप्त करेगा। इसलिए हमारे ज्ञान को परखना चाहिए कि हमारा ज्ञान जो है सम्यक है क्या मिथ्या है। जीवादि 7 तत्वों के बारे में हमारा निर्णय यथार्थ हुआ है क्या नहीं, क्या सिर्फ हम परिभाषाएं रट रहे हैं तोते जैसा, क्या हमें एहसास हो रहा है, उसका कुछ महसूस हो रहा है कि हाँ यही जीव, ये जो मैं अनुभव में आ रहा हूँ स्वयं के, यही मैं हूँ।
जो मैं महसूस कर रहा हूँ आनंद को, शांति को, ही मैं हूँ। इस प्रकार हमें अपने आप का कुछ महसूस हो रहा है क्या? हमें अपूर्व कुछ लग रहा है क्या? जीव से भिन्न अजीव है, या आश्रव है, ये बंध है, ये संवर है, निर्जरा है, ये मुक्ति है, इत्यादि चीजों का कुछ श्रद्धान पक्का और यथार्थ हो रहा है क्या? सिर्फ परिभाषाएं रटने से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। अदृश्य हो तो हवा भी अदृश्य है। हाँ, विज्ञान तो जड़ पर ही शोध करता है। विज्ञान तो अभी बहुत नर्सरी का बच्चा भी नहीं है, नर्सरी का विद्यार्थी भी नहीं है। विज्ञान के विद्यार्थियों को लग सकता है कि विज्ञान की भर्त्सना की जा रही है या उसकी उपेक्षा की जा रही है। नहीं, अभी बहुत छोटा है, वो पालने में है। वीतराग विज्ञान की शरण में आना पड़ेगा। किंतु हमें अपने जीवादि सात तत्वों के ज्ञान के बारे में, श्रद्धान के बारे में निरंतर परखते रहना चाहिए कि हमारी श्रद्धा कैसी है। देवशास्त्र गुरु के स्वरूप के बारे में हमारी श्रद्धा कैसी है। अब आप लोग कितना समझ पाते हैं, समझने का प्रयास करिए। एक चिंतन आपको दे रहा हूँ, एक विचार आपके सामने रख रहा हूँ, गुरु की कृपा से जो उत्पन्न हुआ कि आप के प्रति कैसा श्रद्धान होना चाहिए। बड़प्पन या बड़बोलापन नहीं है। एक उत्पन्न हुआ जो विचार है, जो आनंददायी बना था, बना है, बनेगा, आपका भी ऐसा हुए। मेरा ही ऐसा श्रद्धान हुआ है ऐसा नहीं है, और बहुत से लोग हैं। मैं तो बहुत छोटा हूँ अभी, लेकिन जो उत्पन्न हुआ है उससे शांति का पथ प्रशस्त होता। आज मान लीजिए सर्वज्ञ भगवान कहाँ पर है, यह प्रश्न उपस्थित होता है, तो उत्तर मिलेगा जो सिद्ध पर्याय को प्राप्त हो चुके हैं तो ऊर्ध्वलोक में है। सिद्ध दशा में वे सर्वज्ञता को धारण किए हुए हैं, और अरहंत दशा वाले सर्वज्ञ कहाँ पर है आज साक्षात? तो विदेह क्षेत्र में है। कहाँ पर है? विदेह क्षेत्र में, पंच विदेहों में आज सर्वज्ञ भगवान विराजमान है। अब ध्यान से सुनना, कान से सिर्फ नहीं। जहाँ पर केवली भगवान आज विराजमान है, सर्वज्ञ देव विराजमान है, उनके ज्ञान में अगर आज ऐसा झलक रहा है कि यहाँ पर किशनगढ़ में इस जैन भवन के इस मंच पर बैठकर जो तत्व चर्चा कर रहा है, मुख माटी को पढ़ रहा है, वह मुनि रूपधारी जीव अभी मिथ्या दृष्टि है। मेरे बारे में जान रहे भगवान, मान लो। क्या जान रहे? आपके बारे में कहूँ तो आपको बुरा नहीं लगे कि हमें मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं, इसलिए मैं मेरे ऊपर ही लेता हूँ। ये जो मूक माटी का वाचन कर रहा है अभी यहाँ बैठकर, यह मुनि रूप में, मुनि अवस्था में होते हुए भी अभी मिथ्या दृष्टि है। तो मुझे वो उनका जानना सहर्ष स्वीकार है कि वो सत्य जान रहे। हाँ, मिथ्या दृष्टि बनकर रहना मुझे स्वीकार नहीं है, लेकिन अगर भगवान वर्तमान में मुझे मिथ्या दृष्टि है ऐसा जान रहे हो तो सत्य ही जान रहे। ये मेरी श्रद्धा है। और श्रद्धा अंधश्रद्धा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं उन भगवान को कुल देवता या एक रीति रिवाज वाली देवता नहीं मानता हूँ। आगम में और गुरु के मुख से जैसा उनका स्वरूप सुना है कि वे वीतरागी हैं। आपके प्रति राग है इसलिए आप मिथ्या दृष्टि होते हुए भी वे आपको सम्यक दृष्टि कह रहे हैं, और मेरे प्रति द्वेष है, पक्षपात है, इसलिए मैं सम्यक दृष्टि होते हुए भी वो मुझे मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता। बताऊंगा। पहले तो वीतरागी है, मेरी श्रद्धा है, और शाब्दिक श्रद्धा नहीं, हार्दिक श्रद्धा है, हृदय से है, भावात्मक श्रद्धा है, शब्दात्मक नहीं है। दूसरी, थोड़ा बहुत जानते हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ जानते हैं, कुछ जानते नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्ञातारम विश्व तत्व नाम, सालोका नाम, त्रिलोका नाम। उनके जानने से भूत, भविष्य, वर्तमान, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, लोक, अलोक, चेतन, अचेतन, शुद्ध, अशुद्ध, मूर्त, अमूर्त, सूक्ष्म, बादर, कुछ भी बचा नहीं। युगपत जानन्ति सर्वज्ञाः सर्वेषामपि
सभी द्रव्यों को, सभी गुणों को, सभी पर्यायों को युगपत जानते हैं। तो मैं भी उसमें आ गया उनके जानने में, इसलिए मुझे भी वो जान ही रहे हैं। और तीसरी बात है वे हितोपदेशी है। मुझे अगर वे मेरे बारे में वहाँ समोचरण में कल्पना मैं करता हूँ कि किसी ने पूछा है कि कोई देव पूछ रहा है उनको कि यहाँ बैठा हुआ है मुनि रूपधारी सम्यक दृष्टि है क्या मिथ्या दृष्टि है, तो भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरा है अभी मिथ्या दृष्टि है। तो मुझे दुख इसलिए नहीं हो रहा है उनके कहने से, क्योंकि वे पक्षपाती नहीं हैं, अज्ञानी नहीं हैं और अहित कहने वाले नहीं हैं, हित की ही बात करने वाले। अब अगर उनके प्रति मेरी इतनी अटूट श्रद्धा है तो मैं कैसे मिथ्या दृष्टि हूं? सिर्फ हमारे भगवान हैं, बचपन से दादा दादी नाना नानी बड़े लोगों ने सिखाया कि इन्हीं को नमोस्तु करना है, वितरागी है, ये हमारे जैनों के देवता है, इन्हीं को नमस्कार करो। इतना करने से नहीं चलेगा, ये भगवान ऐसे। अगर मुझे मिथ्या दृष्टि है ऐसा जान रहे तो भी मुझे मंजूर है कि वो सत्य जान रहे हैं। हाँ, मिथ्या दृष्टि बनकर रहने में ना मेरी भलाई है और ना ही मुझे वो मंजूर भी है कि मिथ्या दृष्टि बनकर के ही मैं रहूं, ये मुझे मान्य नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं सम्यक दर्शन के प्रति प्रयास करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा। लेकिन उन भगवान के स्वरूप के बारे में, उनके द्वारा बताए गए जीवादि तत्वों के बारे में मेरे मन में जैसा का तैसा भावात्मक श्रद्धान है। शाब्दिक बात तो अभी संवाद चल रहा है इसलिए शब्दों में आ रहा है, लेकिन वो भावात्मक श्रद्धान अगर मेरे हृदय में है तो मैं कैसे मिथ्या दृष्टि? तो भगवान का भी साहस नहीं हो सकता मुझे मिथ्या दृष्टि कहने का। किनका? अनंत वीर्य के धारक भगवान भी साहस नहीं करेंगे मिथ्या दृष्टि ऐसा कहने का। तो ये भावात्मक हो। आपको इसलिए बताया कि हमारी श्रद्धा जो है वो भावात्मक हुए कि सर्वज्ञ भगवान, वे वीतरागी है, वे हितोपदेशी है, किसी के बारे में कोई राग द्वेष नहीं, किसी के बारे में कोई डिवाइडर नहीं है, कोई पक्षपात, कोई दीवार नहीं है और सर्वज्ञ है, हित का ही उपदेश देंगे। तो मेरे बारे में गलत कैसे कह सकते? जो जैसा है वैसा ही कहेंगे। अभी मिथ्या दृष्टि होऊंगा तो मिथ्या दृष्टि ही कहेंगे, चाहे मैं कोई चक्रवर्ती क्यों ना हूं। अगर मैं वर्तमान में मिथ्या दृष्टि हूं, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये मुझे आकर कुछ पूछेगा, मेरे बारे में कोई मुकदमा दायर करेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। ऐसा है उसको वैसा ही जानेंगे और जब पूछा जाए या कहने का अवसर आए, प्रसंग आए, वो उसको वैसा ही कहेंगे। और साथ साथ हित का मार्ग भी उन्होंने बता कर रखा है कि इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा हित होगा, इस अभी जिस अवस्था में हो इस माध्यम से तुम्हारा हित नहीं होगा, इस प्रकार तुम आगे बढ़ो। ये सब उन्होंने किया है। तो ऐसे भगवान के प्रति भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए, भावात्मक जुड़ाव। भगवान कहीं पर भी हो लेकिन उनसे हम भाव से जुड़े हैं। भगवान और उनका दर्शन और उन प्रतिमाओं का, मंदिरों का दर्शन अनेकों दिन तक हमें नहीं हुआ इन आंखों से, लेकिन श्रद्धा रूपी नेत्र, आस्था रूपी नेत्र ऐसे हैं जो भयंकर घनघोर अंधकार में भी भगवान के स्पष्ट और साक्षात दर्शन कराते। कहीं भी बैठो, कब भी बैठो, ऐसा है। एकाग्र चित्त खलु यत्र तत्र स्थितोपि साधुर्लभते समाधिम। सामायिक पाठ में ये पंक्ति आती है। जो साधु एकाग्र चित्त है, एकाग्र चित्त खलु यत्र तत्र, यत्र जहां, तत्र वहां, जहां तहां कहीं भी हो, एकाग्र चित्त खलु यत्र तत्र स्थितोपि साधुर तब लभते समाधिम। जहां कहीं भी वो साधु स्थित हो, विराजमान हो, लेकिन वो समाधि को प्राप्त करता है। समाधि यानी संलेखना सर्वथा नहीं लेना। समाधि का मतलब है आत्मानुभूति, रत्नत्रय में लीनता। वो स्मशान में बैठ करके भी ध्यान करे, जहां से आने के बाद लोग नहाते हैं, लेकिन साधु वहां रहते हुए भी ध्यान रूपी स्नान कर रहा है। क्यों? एकाग्र चित्त
ऐसा वह साधु। ऐसा है, इसलिए पुरुष का प्रकृति पर नहीं चेतन पर हमारा ज्ञान सम्यक होना, वह वस्तु स्वरूप में नियंत्रित होना चाहिए, यथार्थ वस्तु स्वरूप को जानने वाला उसका निर्णायक होना चाहिए, और चेतन का करण पर नहीं। पुस्तक में अगर कारण प्रिंट हुआ हो तो कारण नहीं, करण चाहिए। कारण मिसप्रिंट है। करण, करण यानी इंद्रिय। करण का अर्थ साधन भी होता है, तो इंद्रिया हमारी जानने की साधन है ना। आंखों से देखा, अपन कहते हैं ना, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपने कान से सुना। कान ने सुना नहीं कहा जाता, मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने कान से सुना है। तो मैंने सुना कान से, तो कान से तृतीय विभक्ति हो गई, और तृतीय विभक्ति है करण, और करण का अर्थ है साधन। ऐसा है व्याकरण। तो इस प्रकार चेतन का करण पर नहीं, आत्मा का इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं हुए, अंतःकरण मन पर। आत्मा अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करे। कौन किसको नियंत्रित करे, इसकी एक श्रृंखला बता रहे, एक कड़ी बता रहे, एक मालिका बता रहे हैं कि पुरुष का प्रकृति पर ना होकर चेतन पर, उसके ज्ञान दर्शन पर नियंत्रण हुए, और चेतन का करण पर, इंद्रियों पर नहीं बल्कि अंतःकरण मन पर नियंत्रण हो। मन जिसका नियंत्रित हो गया, इसने मन को जीत लिया, भगवान हो गया। जो मन को जीतता है, क्योंकि हिंदी में कहावत आती है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और उसके साथ साथ जो मन को जीतता है वह जितेंद्रिय हो जाता है, क्योंकि मन को जीतने के बाद अन्य इंद्रियां भी उसके अधीन हो जाती हैं। इसलिए आत्मा का इंद्रियों पर नहीं अंतःकरण पर नियंत्रण होना चाहिए। तो मन पर नियंत्रण कैसे होना चाहिए? मन तो दौड़ लगाता है, अभी यहाँ तो अगले पल ही दुनिया के दूसरे छोर पर पहुँचता है। तो उस मन को नियंत्रित करने के लिए तत्वज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, तत्व चिंतन में उस मन को लगाने का प्रयास करना चाहिए। उस मन को तत्व रूपी मिष्ट फल खाने के लिए दिए जाएंगे तो मन की भागा दौड़ी कम हो जाएगी, उसकी भगदड़ कम और नियंत्रित हो, एक दिन वो पूरा स्थिर और पूर्ण नियंत्रित हो जाएगा। और पूर्ण नियंत्रित मन ही शुक्ल ध्यान की पर्याय को धारण करेगा और अंतर मुहूर्त में एक शपक श्रेणी के माध्यम से कैवल्य ज्योति को प्रज्वलित कर देगा, अर्थात केवल ज्ञान प्रगटा देगा। ऐसा, इसलिए इस आत्मा का मन पर नियंत्रण होना चाहिए, मन का तन पर नहीं करण गण पर। और मन का शरीर पर नियंत्रण नहीं हुए, मन शरीर को नियंत्रित करने का काम नहीं करे, तो मन करण गण को, करण यानी इंद्रिय और गण यानी समूह, इंद्रिय समूह। तो 5 इंद्रियां हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रसादी 5 इंद्रियां हैं, तो 5 हो गए तो समूह हो गया, और गण को समूह भी कहते हैं और समूह को गण भी कहते हैं। ऐसा, तो मन इंद्रियों को नियंत्रित करे। आज क्या है, अमुक अमुक है, तो आज मुझे अमुक पदार्थ खाना है। ये इच्छा जीभ में उत्पन्न नहीं हो रही है, ये इच्छा मन में उत्पन्न हो रही है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम नमः। क्या चल रहा था? तो मन का नियंत्रण शरीर पर नहीं हुए, मन इंद्रियों को नियंत्रित करे, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखे। तो कुछ आज मीठा खाना है, आज कुछ अमुक पदार्थ सेवन करना है, ये इच्छा जीभ में उत्पन्न नहीं होती है, मन ही उस जीभ को उकसाता है। मन क्या करता है? उकसाता है। जैसे कश्मीर के अलगाववादी नेता कश्मीर की जनता को उकसाते हैं, वैसे मन क्या करता है? मन नेता है इंद्रियों का, और वो इंद्रियों को क्या करता है? उकसाता रहता है। और इस कारण इंद्रियां फिर क्या करती है? खिलाफत, विरोध निर्माण करती है, अवरोध निर्माण करती है। ठीक उसी प्रकार फिर मन को अगर नियंत्रित किया जाए तो वो नियंत्रित मन करण गण को अर्थात इंद्रियों को नियंत्रित करे, और
करण गण और करण गण का पर नहीं, तन पर नियंत्रण शासन सदा हो। और इंद्रिय समूह जो है, जिस इंद्रिय समूह को मन के द्वारा नियंत्रित किया गया है, वे इंद्रियां किसी दूसरे व्यक्ति या अन्य किसी को नियंत्रित नहीं करे। पर यानी दूसरे पर नियंत्रण नहीं करे, बल्कि तन पर नियंत्रण करे। तन यानी शरीर। इंद्रियां अपने शरीर को नियंत्रण में रखें। इंद्रिया जिस शरीर के साथ जिस शरीर में रह रही है, इंद्रिया उन शरीर को नियंत्रित रखे। शासन यानी अधिकार, सत्ता। तो इंद्रिया उस शरीर पर सत्ता रखते हुए उसको नियंत्रित करे। तो क्रम क्या हो गया? आत्मा इंद्रियों के बजाय, आत्मा चेतन को नियंत्रित करे और चेतन इंद्रियों के बजाय अंतःकरण को क्या करे? नियंत्रित करे। और मन जो है अंतःकरण, जो मन जो अंतःकरण कहलाता है, वह मन शरीर को नियंत्रित करने के बजाय इंद्रियों को नियंत्रित करे, और इंद्रिया क्या करे? शरीर को नियंत्रित करे। एक साधना का क्रम है। चत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आया है, 6ठे अध्याय का पहला सूत्र। कौन बताएंगे? बहुत ही होशियार लोग हैं, किशनगढ़ है ना। 6ठे अध्याय का पहला सूत्र कौन सा? काय वांग मनः कर्म योग। बहुत बराबर है, सही है। तो तीनों योगों का उल्लेख किया गया, काय योग, वचन योग, मनोयोग। अपन कैसा बोलते हैं? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। मनोयोग, वचन योग, काय योग। लेकिन सूत्र उमा स्वामी महाराज कह रहे, कुंद कुंदा आचार्य के शिष्य, चत्वार्थ सूत्र के रचयिता, काय वांग मन कर्मयोग। अब इसमें क्या राज है? महाराज जानत नहीं या, मालूम नहीं या। बुंदेलखंडी में और एक शब्द कहते हैं वहां के लोग, जो समझ में नहीं आ रहा है, ऊंसा ही जा रहा हो। ऊंसा ही यानी ऊपर ऊपर से जा रहा है। तो आपको भी ऊंसा ही हो रहा है क्या? क्या अंदर अंदर हो रहा है? तो काय वांग मनः कर्म योग, इस सूत्र में क्या रहस्य है? कर्म यानी क्रिया। उस सूत्र में जो कर्म शब्द आया है उसका अर्थ लेना है क्रिया। काय वांग यानी, काय यानी शरीर, वांग यानी वचन, और मन यानी मन। कर्म यानी क्रिया। मन वचन काय की, या काय वचन मन की क्रिया को योग कहते हैं। हलन चलन को, क्रिया यानी हलन चलन को योग कहते हैं। ये सामान्य अर्थ हो गया। और दो गहरे रहस्य छिपे हैं, निकाले जाए तो निकलते हैं। काय, संसार में अनादिकाल से भटकते हुए जीव अनंत, प्रारंभिक अनंत काल तक ये जीव एकेंद्रिय दशा में रहा, तब इसके पास सिर्फ काय योग ही था। एकेंद्रियों को वचन योग और मनोयोग नहीं होते। एक अर्थ हो गया। फिर बाद में जब ये त्रस पर्याय, द्विइंद्रिय आदि त्रस पर्याय में आया, तो काय के साथ साथ वांग, वचन योग। द्विइंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों को अनुभव वचन होता है, इसलिए वचन योग आ गया। और फिर जब कभी बहुत दुर्लभता से प्राप्त इसको संगीपना मन प्राप्त हुआ, तो मनोयोग हुआ। एक क्रम भी इसमें, की दुर्लभता दर्शना का एक रहस्य भी इसमें छिपा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रारंभिक साधना के क्षेत्र में पहले शरीर को नियंत्रित किया जाता है, फिर मौन के द्वारा वाणी को नियंत्रित किया जाता है, और फिर धीरे धीरे तत्व चिंतन के माध्यम से मन को क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। ये भी इसमें छिपा है। इसलिए यहाँ पर इंद्रियों का दूसरे किसी पर नियंत्रण ना हो करके, जिस शरीर के साथ वे इंद्रियां रहती हैं उस शरीर पर वे नियंत्रण रखें, किंतु तन शासित ही हो, किसी का भी वह शासक नियंता न हो, भोग्य होने से। तन यानी शरीर, शरीर शासित ही होना चाहिए। शासित यानी नियंत्रित। अनुशासित कहते हैं ना, अनुशासन, अनुशासक और अनुशासित, तीन शब्द है। अनुशासन यानी एक विशिष्ट रूल, नियमावली, नियंत्रण। अनुशासक यानी जो स्वयं पर और अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी नियंत्रित करने वाला, जैसे आचार्य परमेष्ठी हैं।
पंचाचार का पालन स्वयं करते हैं, उस अनुशासन में स्वयं रहते हैं और शिष्यों को रखते हैं। और शासित या अनुशासित, जिसको नियंत्रित किया जा रहा है वो अनुशासित है। ऐसा शिष्य की व्याख्या करते हुए पूज्यपाद महाराज कहते हैं शासितुम योग्य शिष्य, जो शासित करने योग्य है, अनुशासित यानी नियंत्रित करने योग्य है, मोक्ष मार्ग में जिसको नियंत्रित करके आगे बढ़ाने योग्य जो है ऐसा। तो इस प्रकार शरीर जो है वो शासित ही हो, शरीर नियंत्रित हो, नियंत्रक नहीं, किसी भी परिस्थिति में, और किसी का भी वो शासक नहीं बने, नियंत्रक नहीं बने, नियंता यानी किसी के जीवन का निर्धारक नहीं बने। कौन? शरीर। शरीर तो हमेशा आत्मा के नियंत्रण में रहे, क्योंकि आत्मा का नियंत्रण मन पर है, मन का नियंत्रण इंद्रियों पर है और इंद्रियों का नियंत्रण शरीर पर है। तो टोटल मिलाकर मूल नियंत्रक कौन हो गया? आत्मा हो गया। इसलिए जो शरीर है, शरीर स्वयं हमेशा नियंत्रण में रखा जाए, शरीर किसी का नियंत्रक नहीं बने। क्यों? भोग्य होने से। भोग्य होने से इसका मतलब ये है कि हम शरीर से काम लेते हैं, अर्थात शरीर हमारे सेवक जैसा है, शरीर को हम भोगते हैं। इसका मतलब शरीर से हम काम लेते हैं, शरीर से हम अपने प्रयोजनों की सिद्धि करते हैं, साधना आदि के क्षेत्र में भी उस शरीर का साधन के रूप में उपयोग करते हैं। इसलिए शरीर नियंत्रण में रहे, नियंत्रक नहीं बने, यह बात यहाँ पर कही गई। और सर्वे सर्वा शासक हो पुरुष, गुणों का समूह गुणी, संवेदक भोक्ता होने से। भोग्य और भोक्ता दो चीजें हैं। भोग्य यानी जो भोगने योग्य है वो भोग्य कहलाता है, भोग्य शब्द का अर्थ है भोगने योग्य, और भोक्ता शब्द का अर्थ है भोगने वाला। ऐसा तो सर्वे सर्वा शासक हो पुरुष, पुरुष यानी आत्मा, आत्मा जो है वो सर्वे सर्वा है, और ऐसा सर्वे सर्वा जो पुरुष आत्मा है वही शासक हो, मन का भी शासक हो, इंद्रियों का भी हो, शरीर का भी हो, क्योंकि वो क्या है? वह आत्मा गुणों का समूह गुणी है, अनंत गुणों का समूह, अनंत गुणों को धारण करने वाला वह आत्मा है, और संवेदक है। संवेदक यानी संवेदन करने वाला। संवेदक का अर्थ क्या है? संवेदन करने वाला यानी महसूस करने वाला, भोगने वाला, फील करने वाला। तो फील करने वाला है, संवेदक है। और संवेदक क्यों है? भोक्ता होने से। भोक्ता यानी वो भोग लेता है, और भोग लेने का मतलब है अनुभव करना। सिद्ध परमेष्ठी, अरहंत परमेष्ठी अनंत सुख के भोक्ता है, यानी अनंत सुख का अनुभव करते हैं। संसारी प्राणी पंचेंद्रिय विषय कषायों का भोक्ता है, या सुख दुख का भोक्ता है, यानी महसूस करने वाला, अनुभव करने वाला है। इसलिए सभी का शासक, सभी का यानी आप सभी का ऐसा नहीं ले करके, मन का, चेतना का, इंद्रियों का और शरीर का, इन सभी का शासक आत्मा ही हुए, अर्थात आत्मा इन सभी को नियंत्रण में रखे, क्योंकि वो संवेदक है, वो चेतनमयी है, ज्ञान दर्शनमयी है, हित अहित, स्व पर, धर्म अधर्म, संसार मोक्ष, इन सभी चीज़ों का विवेक उसके पास अवश्य में है। इसलिए वह आत्मा क्या करे? स्वयं सर्वे सर्वा होने से शासक बने, किंतु शरीर किसी का भी शासक नहीं बने। चेतन की क्रियावती शक्ति समझ में आ रहा है ना? क्या जरा जरा टेंशन भी आ रहा है? कहानी बताऊं क्या एक राजा रानी की? बताऊं? बताऊंगा, कहानी भी बताऊंगा, लेकिन अपने यहाँ कहानी जरा लेट आती है ब्रेक के बाद आती है, क्योंकि हमें कहानी भी तो सुननी है, लेकिन इसके साथ तत्व का निर्णय करना है। अमृतचंद्र जी महाराज ने कहा है समयसार कलश में, अयि कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। अयि एक अव्यय है जो अत्यंत कोमलता से संबोधन किया जाने वाला अव्यय है। तो उसमें कहा गया इस पंक्ति में अमृतचंद्र महाराज के द्वारा, कथम अपि, कैसे भी। कथम का अर्थ कैसे होता है? कथम भी अव्यय है और अपि भी अव्यय है। अपि का अर्थ होता है भी, ऐसा भी, वैसा भी, तो भी के अर्थ में अपि आता है, और कथम का अर्थ है कैसे, कैसे भी। कथम अपि यानी कैसे भी, मृत्वा, मर करके भी,
तत्व कौतूहली सन, तत्व ज्ञान का कौतूहल जगाओ, तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा जगाओ। उसमें ये कह रहे आचार्य महाराज इस पंक्ति में कि एक तरफ जीवन रखा है और एक तरफ तत्व ज्ञान रखा है। अगर आप जीवन चाहेंगे तो तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा, और तत्व ज्ञान चाहेंगे तो जीवन नहीं मिलेगा। ऐसे अगर शर्त रखी गई है तो आप किसको चुनेंगे? महाराज तत्व ज्ञान लेने से क्या फायदा, और रूखा सूखा कोरी बातें, अध्यात्म की नीरस बातें। जिसकी दृष्टि ही नीरस है उसको अध्यात्म नीरस लगता है। व्याकरण जो है, कितने लोग व्याकरण पढ़ने में इसलिए टालम टाल करते हैं क्योंकि उनको नीरस लगता है। लेकिन जब मैं व्याकरण की चीज पढ़ता हूँ या कोई जिज्ञासा रख करके पढ़ना चाहता है तब पढ़ाता हूँ, तब बच्चे कंप्यूटर पर या मोबाइल पर गेम खेलते समय बच्चों को कैसा लगता है, मुझे व्याकरण में वैसा लगता है। क्यों? इसका रूप ऐसे कैसे बना, देवयोः कैसे बना, देवानाम कैसे बना, देवेशु कैसे बना, भूभव भवती कैसे बना, चर चरती कैसे बना, निर्णय नैति कैसे बना। सूत्र लगा करके रूप की सिद्धि करने में इतना जबरदस्त उसमें होता है। रुचि चाहिए, क्या चाहिए? इंटरेस्ट हो, कोई चीज़ नीरस नहीं है। वैसे ही अध्यात्म जो हमारे आत्महित का विषय है, शाश्वत सुख प्रदायक है, जो तत्व ज्ञान, उसके बारे में रुचि होनी चाहिए। तो अमृतचंद्र महाराज कहते हैं अगर मृत्यु का मोल चुका करके, जीवन को ठुकरा करके तत्व ज्ञान प्राप्त होना हो तो मृत्यु को स्वीकार करो, लेकिन तत्व ज्ञान हासिल करो। क्यों? उस तत्व ज्ञान के अभाव में ही आज तक अनंत बार जन्म मरण का दुख भोगा जा चुका है, और आज भी अगर उस तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे तो भविष्य में भी अनंत बार उस जन्म मरण को भोगना पड़ेगा। आज एक बार आप तत्व ज्ञान प्राप्त करो, इस संसार से पार हो जाओगे। श्री वीरसेन आचार्य ऐसे आचार्य कि जिनका नाम लेना भी हमारे जीवन का एक सौभाग्य है। उनके व्यक्तित्व का उल्लेख और वर्णन करना अपने बस की बात नहीं है, लेकिन उनका नाम लेने के लिए आज हम समर्थ हो रहे हैं, यही हमारे जीवन का सौभाग्य है। ऐसे वीरसेन आचार्य महाराज ने धवला टीका में कहा है कि जिस प्रकार सूत्र सहित सुई, सूत्र यानी धागा, धागे से युक्त सुई जिस प्रकार कहीं हाथ से गिर भी जाए तो भी घूमती नहीं है, मिल जाती, क्योंकि धागा उसको तुरंत पकड़ में ला देता है। सूत्र सहित सुई जिस प्रकार घूमती नहीं है, वैसे ही सूत्र सहित जीव संसार में भटकता नहीं। सूत्र यानी तत्वार्थ सूत्र, जिनागम का सूत्र। जिसके पास जिनागम का सूत्र है वो संसार में नहीं भटकेगा। इसलिए हमें तत्व ज्ञान, कथा कहानी भी प्रथमान योग शास्त्र का ही विषय है, लेकिन उसके साथ साथ हमें तत्व निर्णय करना है कि वो तत्व जिसको समझ करके इस संसार से सदा सदा के लिए विदाई प्राप्त होगी। इसलिए हमें यहाँ पर ये चीज़ समझनी है, चेतन की क्रियावती शक्ति जो बिना वेतन वाली है, सक्रिय होती है, चेतन की इस स्थिति को अनुमति प्रेषित करती शिल्पी के अधरों पर स्मृति उभर आती है। और चेतन यानी आत्मा, आत्मा की जो क्रियावती शक्ति है, क्रियावती शक्ति यानी कार्य करने की शक्ति, आत्मा की कार्य करने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो जो बिना वेतन वाली है, बिना वेतन वाली यानी वो क्रियावती शक्ति जो है आत्मा की, वो कहीं खरीद करके, पैसे दे करके या उसको वेतन दे करके कहीं से काम पर लाया गया नहीं है। वो स्वाभाविक रूप से आत्मा के पास अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी भी। इस प्रकार वह अमूल्य संपदा आत्मा के पास बिना किसी पैसे के उपलब्ध है। ऐसी वह क्रियावती शक्ति सक्रिय होती है, कार्य करने के लिए तत्पर हो जाती है, और चेतन की इस सक्रियता को, इस स्थिति को अनुमति प्रेषित करती है, अनुमति देती है। कौन? शिल्पी के अधरों पर, अधरों पर यानी होठों पर स्मृति उभर आती है। स्मृति यानी मंद मुस्कान जो शिल्पी के अधरों पर, होठों पर उत्पन्न हुई है, वो चेतन की क्रियावती शक्ति की तत्परता को, सक्रियता को अनुमति प्रेषित करती है कि अब तुम क्या करो, मिट्टी जो है, जो फूल चुकी है, उसको अब क्या करो, पैरों तले रौंद करके उसको स्नेहिल
चिकनाई तक उसको पहुंचाओ। उपयोग का अंतरंग ही रंगीन ढंग वो योगों में रंग लाता है। शिल्पी के अंग अंग चालक से चालित यंत्र सम संचालित होते हैं और सर्वप्रथम शिल्पी का दाहिना चरण मंगलाचरण करता है। शनहि शनहि ऊपर उठता हुआ फिर माटी के माथे पर उतरता है। स्मिति यानी मंदहास्य। स्मिति स्मिति है मंदहास्य, मंद मुस्कान। तो उपयोग का अंतरंग ही रंगीन ढंग वो, अर्थात शिल्पी के उपयोग में, उपयोग का मतलब है जानने देखने की जो एक प्रवाहशीलता है, ज्ञान का एक प्रवाह है, विचारों का एक प्रवाह है। तो शिल्पी का जो उपयोग है उसके उपयोग में परिवर्तन आया, क्योंकि अब तक शरीर जो है विपक्ष के विरोधी पक्ष के रूप में खड़ा था, तो उससे उसकी मति कुंठित हुई थी। लेकिन अब चेतना को जागरूक करने के कारण शिल्पी का उपयोग बदल चुका है और उस उपयोग का अंतरंग ही उसका रंगीन ढंग योगों में रंग लाता है। अर्थात शिल्पी के मन वचन का इन तीनों योगों में रंग लाता है, यानी उसको उत्साहवान बनाता है, उत्साहित बनाता है कार्य करने के लिए। और शिल्पी के अंग अंग चालक से चालित यंत्र समान, कोई यंत्र है, कोई मशीन है, उसको जिस प्रकार उसका चालक ऑपरेट करता है, संचालित करता है, तो यंत्र काम करने लगता है। वैसे ही शिल्पी के सारे शरीर के अवयव अपने आप शिल्पी के द्वारा चालित यंत्र के समान काम करने लगते हैं। और सबसे पहले शिल्पी का दाया पैर मंगलाचरण करते हुए शनैः शनैः धीरे धीरे, शनैः शनैः का अर्थ है धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ माटी के माथे पर उतरता है। माटी के पास ही खड़ा था ना शिल्पी, वहीं पर उसका दाएं पैर में खून का बहाव जो जमाव का अनुभव कर रहा है इत्यादि रूप से चर्चा हुई थी उस समय। तो अब शिल्पी के सारे अंग अंग सचेत हो उठते, उत्साहित होते हैं और उसका दाया पैर माटी के माथे पर उतरता है। चंद्रमा की चांदनी को तरसती चतुरी चकवी सम शिल्पन चरण का स्वागत करती माटी अपना माथा ऊपर उठाती हुई। और वो माटी क्या है? चंद्रमा की चांदनी को तरसने वाली, जिस प्रकार वो चकवी होती है, चकवा पक्षी की जो सहचारिणी चकवी पक्षी होती है, जो अत्यंत चतुर होती है, और जिस प्रकार चंद्रमा की चांदनी को देखने के लिए, पाने के लिए तरसती है, उसी प्रकार शिल्पन चरण यानी शिल्प को जन्म देने वाले ऐसे शिल्पी के जो चरण हैं उसका स्वागत करती हुई वह उसके तरफ अपने माथे को ऊपर उठाती है। किस लिए ऊपर उठाती है? वो भी अत्यंत उत्साहित है कि मैं भी उन्नति को प्राप्त करूं और मेरे जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए शिल्पी के चरण ही शरण है। इसलिए वो उस तरफ अपने माथे को आगे बढ़ाते, उसके चरणों की तरफ। अपन भी गुरुजनों के चरणों की तरफ अपना माथा बढ़ाते हैं। संस्कृत पंच महागुरु भक्ति में पूज्यपाद आचार्य कहते हैं, आचार्याणाम पद युग कमलानी दधे शीर्ष में हम। पंच परमेष्टि की स्तुति है उसमें, और उसमें कहते हैं कि आचार्यों के दोनों चरण मैं सिर पर धारण करूं। वैसे ही माटी भी क्या कर रही है? शिल्पी जो गुरु का प्रतीक है, माटी जो भव्य जीव का प्रतीक है, जैसे समर्पित शिष्य कभी मिले तो साक्षात अपने गुरु के चरणों को अपने माथे पर रख लेता है और उस आनंद की अनुभूति करता है, उस आनंद से अनुभूत होता है। उसका उस घटना का स्मरण होते हुए मैंने ऐसा किया था, इसका स्मरण होने पर भी उसको आनंद की प्राप्ति होती है, मुझे भाग्य मिला था, इसका आनंद उसको जीवन भर आनंद देता है। वैसे ही ये माटी भी अपने गुरु कुंभकार के तरफ उसके चरण अपने माथे पर लेने के लिए अपना माथा ऊपर उठाती है। ऊपरी नीचे की ओर, निचली ऊपर की ओर झटपट झटपट सी उल्टी पलटी जाती है माटी। और शिल्पी क्या करता है? दोनों पैरों से अब माटी को रौंदने की क्रिया प्रारंभ करता है। ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर माटी उल्टी पलटी होती जाती है। शिल्पी के पदों ने अनुभव किया, असंभव को संभव किया सम लगा, लगा यह मृदुता का परस पार पर परख रहा है। परम पुरुष को कही जो परस की पकड़ से परे हैं। और माटी को छूते समय, उसकी कोमलता को स्पर्श करते समय शिल्पी के पैरों को ऐसा महसूस हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि असंभव को संभव किया सम लग रहा है। जो असंभव सा है, इम्पॉसिबल है, अशक्य है, उसको पॉसिबल किए जैसा, संभव किए जैसा लग रहा है। कि शिल्पी को ऐसा लगा कि ये मृदुता का जो स्पर्श है ये पार पर परख रहा है।
यानी अपने अंत को स्पर्श कर रहा है। मृदुता इससे ज़्यादा इसके आगे और कोई मृदुता हो ही नहीं सकती, इस प्रकार का वो अनुभव कर रहा है। और उसको ऐसा लग रहा है कि परम पुरुष को कही जो परस की पकड़ से परे है उसको ही परख रहा है। परम पुरुष यानी सिद्ध भगवान जो परस की पकड़ से परे है, परस यानी स्पर्श की पकड़ से परे है। अरहंत भगवान को फिर भी स्पर्श किया जा सकता है, समूह शरण में साक्षात हो या मंदिरों में मूर्ति के रूप में हो तो भी उनको स्पर्श किया जा सकता है। क्यों? अरहंत भगवान सशरीरी है और सशरीरी होने से उनमें स्पर्श किया जा सकता है। लेकिन सिद्ध भगवान जो है देहातीत विदेह अवस्था को प्राप्त हुए हैं, उनको हम हाथ से छू नहीं सकते। फिर भी शिल्पी को लग रहा है कि इस माटी की कोमलता को छूकर मानो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पर्श से परे स्पर्शातीत सिद्ध भगवान को ही मानो मैं क्या कर रहा हूँ, स्पर्श कर रहा हूँ। यहाँ पर मखमल मार्दव का मान मर मिटा सा लगा। मखमल जो होता है एक विशिष्ट प्रकार का वस्त्र होता है जिसको अपनी कोमलता पर बहुत मान होता है, अहंकार होता है कि मैं बहुत ज़्यादा कोमल हूँ, उसका मान भी मर मिट गया माटी के मृदुता के सामने। यानी माटी की मृदुता इतनी बढ़ चुकी है। आम्र मंजुल मंजरी कोमल कोमलों की मसरूनता भूल चुकी अपनी अस्मिता। यहाँ पर अपने उपहास को सहन नहीं करती, लज्जा की घूंघट में छुपी जा रही है और कुछ कुछ कोपवती हो आई है, अन्यथा उसकी बाहरी पतली त्वचा हल्की रक्त रंजिता लाल क्यों है? देखो कवि का कौशल्य। आम्र मंजुल मंजरी, आम का पेड़ है और बसंत ऋतु के पहले जो पतझड़ हो जाते हैं और उसके बाद नए नए पत्तों के कोंपल फूट जाते हैं और मंजरी भी उसमें आ जाती है। तो उस समय जो कोंपल फूटते हैं उनका वर्ण लाल लाल होता है, आप लोगों ने कभी देखा होगा। बाद में पूर्ण बड़े पत्ते होने पर तो हरे हो जाते हैं, लेकिन कोंपलों के रूप में जब वे रहते हैं तब कैसे रहते हैं? लाल लाल रहते हैं। तो उन कोमल कोंपलों की मसरूनता यानी मुलायमता, कोमलता, उन कोमल कोंपलों की मुलायमता भी अपनी अस्मिता को यहाँ पर भूल चुकी है। उनको अपने ऊपर जो अस्मिता अभिमान था कि हम बहुत कोमल है, उसको माटी की कोमलता देखकर वो भी अपनी कोमलता का अभिमान भूल चुके हैं। अपने उपहास को सहन नहीं करती और ये माटी की कोमलता हमारी कोमलता का मानो उपहास ही कर रही है, ऐसे उन कोमलों को मानो लग रहा है और लज्जा की घूंघट में छुपी जा रही और शर्मा रही है। वो उसको शर्म आ रही है, किसको? कोमलों को, कि हमें आज तक अभिमान था कि हम ही सबसे ज़्यादा कोमल है, लेकिन माटी की कोमलता ने हमें जीत लिया है। अब वो शर्मा रहे हैं, हमने व्यर्थ अभिमान किया ऐसा शर्मा रहे हैं और मान को ठेस पहुंचने के कारण उन कोमलों में कुछ कुछ कोपवती हो आई है। कोपवती यानी क्रोधित, उन कोमलों को कुछ कुछ क्रोध आ रहा है, अन्यथा उसकी बाहरी पतली त्वचा हल्की रक्त रंजिता लाल क्यों है? कोमलों की लालिमा को पकड़कर आचार्य महाराज ने अर्थ निकाला है कि उसको क्रोध आ रहा है इसलिए तो लाल हो रही है। किसी व्यक्ति को जब क्रोध आता है तब वो क्या होता है? लाल होता है ना, उसके नेत्र में लालिमा आ जाती है। चैत्य भक्ति में पूज्यपाद आचार्य महाराज कहते हैं, अताम्र नयनोत्पल सकल कोप वन्नेर जयात। अरहंत भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, भगवान आपके नेत्र कैसे हैं? अताम्र, लाल नहीं है। क्यों लाल नहीं है आपके? सकल कोप वन्नेर जयात। सकल यानी संपूर्ण, कोप यानी क्रोध, वन्नी यानी अग्नि, जयात यानी जीतने से। संपूर्ण क्रोध रूपी अग्नि को आपने जीत लिया है, इसलिए आपके नेत्रों में अब लालिमा नहीं आती। भगवान के स्वरूप की महिमा देखो, शरीर के स्वरूप की भी महिमा देखो। भगवान के परम औदारिक शरीर की, उनके होठ लाल होते हैं लेकिन आंखों में लालिमा नहीं होती, और हमारे होठ सफेद होते हैं और आंखें लाल होती हैं। सफेद होठों को छिपाने के लिए फिर लोग कुछ कृत्रिमता अपनाते हैं। तो होठ सफेद कब होते हैं? जब शरीर में खून जल जाता है, क्रोध के कारण, दुर्बलता के कारण, रोगीपना के कारण खून जलता है, तब होठ सफेद होते हैं और आंखें लाल होती हैं। और भगवान शांति के प्रतिमूर्ति है, उनके होठ तो लाल है जो संपूर्ण उनके संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य और शारीरिक सौंदर्य के प्रतीक है, और आंखें
सफ़ेद और काले मंडल से युक्त है, जो उनकी निर्मलता को और क्षमा भाव को दर्शा रहे हैं। इसलिए अताम्र नयनोत्पल सकल कोप वन्हेर जयात, ऐसा है भगवान का स्वरूप। तो भगवान का दर्शन करते समय उनके एक एक अंग उपांग को देख करके एक एक संदेश हमें प्राप्त करना चाहिए, सीखना चाहिए। समय बहुत हो चुका है। अब अस्मिता है ना, अभिमान, एक गर्व, तो हम लोग भगवान के स्वरूप को देख करके उन्हीं जैसा बनने का प्रयास करें, जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्म गंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती हैं, जो वर्तमान धर्मतीर्थादिनायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य भगवंत शांति सागर जी महामुनिराज के मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप है, जो हमारे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता है, जिनका जीवन मानवता की प्रतिमूर्ति और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी है और भगवान की तरह ही जिनके भीतर क्षमा का आविर्भाव होता जा रहा है, ऐसे आचार्य भगवंत गुरुदेव सन्मति सागर जी यतिपति के समान सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति हो, मोक्ष गति हो। इस प्रकार की मंगलमय भावना प्रार्थना गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमल में व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य